जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी माँ को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। विधि विधान से की गई पूजा से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती है। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ त्रिपुर सुंदरी को पूजा करने के लिए पूजा करते समय कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और माँ की पूजा करने से आत्मिक बल, कीर्ति और यश वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन जगत और तीनों लोकों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को राजेश्वरी, श्री बाला ललिता, मीनाक्षी, अपने कामरता और महत्व से माँ कामेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। वस्त्रों को भी अपने वश में कर लिया था। मान्यता है कि त्रिपुर सुंदरी माँ की पूजा करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। देवी पुराण में माँ के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं, आइए जानते हैं बल्कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदस्य की नाभि से निर्गित कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुज, चार भुजाओं में देवी के पास अंकुश, सुंदरी के आसन को बाण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने पद पर धारण करती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। उनकी हर विपत्ति को हर कष्ट को दूर करती है। देवी पुत्री की उत्पत्ति का रहस्य प्रति पौराणिक के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान उधर रहते हुए होता है। उन्होंने अपनी संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेज दिया। मोहरी वर्ड से भगवान शिव पर कुरुक्षेत्र नामक, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न गतिरोध अग्नि कामदेव की पत्नी द्वारा रति द्वारा अत्यंत द्वापर युग में दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने काम धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की मूर्ति निर्मित की गई और निर्मित मूर्ति पुरुष पैदा हुआ। इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा पुरस्कार नामक रखा गया से उत्पन्न होने के कारण धान तमोगुण संपन्न, और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज आखिर राज्य के समान ही ढूंढने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया, सुनने और वहां पर राज करने लगा को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र देवर्षि नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आधार शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का, और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप से प्रकट होकर भंडासुर का वध करते हुए युवराज पर कृपा की और समस्त देवतागणों को भय मुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार ठीक उसी नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या हुंकार वश रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम व्रत की कथा अवश्य पढ़ने या सुननी चाहिए।
व्रत की कथा पढ़े या सुने। गुप्त नवरात्रि बिना व्रत की पूजा विधि या फिर व्रत गुप्त रूप से दान भी कर सकते हैं। किसी भी निर्धन असहाय व्यक्ति की आपको मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में गुप्त दान कर सकते हैं और दीप दान भी गुप्त नवरात्रि के दिनों में करना वहाँ चाहिए। जाकर आप हो दान सके करें। तो यदि आसपास आपकी जो कोई भी माता विशेष का मंदिर है मनोकामना हो तो कहते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए आपको आटे के अपनी सामर्थ्य के अनुसार 57 या जितने भी आपके सामने हो उतनी संख्या में या दीपक फिर जलाना सरसों चाहिए। या तिल आप के चाहे तेल के तो दिए भी ठीक जला है। सकते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद आपको इतनी ही संख्या में आटे के दिए माता के मंदिर में जरूर जलाने चाहिए। कहते हैं कि आटे के दिए और मनोकामना पूर्ति का विशेष संबंध होता है। विवाह संबंधी परेशानियों में चाहे ना वह हो, विवाह इसके ना लिए हो हम गुप्त या फिर नवरात्रि के वैवाहिक किसी भी जीवन दिन सुखद अपने आसपास जो भी भगवान शिव और माँ पार्वती का मंदिर हो वहां जाकर आपको मंदिर में बैठकर पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को सफेद और माँ पार्वती को लाल फूल अर्पित करने के साथ या उनका कलावा जिसे कहते गठबंधन भी हैं, कर सकते आप हैं। उसे लेकर एक मौली जिस तरह या से फेरों के लिए पति और पत्नी के बीच में कलावा बांधा जाता है, यह दुपट्टा बांधा जाता है। ठीक उसी तरह से आप भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन करके आपके जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। और माँ पार्वती की पूजा करने से गुप्त नवरात्रि की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप मेरी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक